23 साल बाद मकर संक्रांति पर बनेगा अमृत सिद्धि योग। कुंभ राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 22 साल बाद मकर संक्रांति के पावन पर्व पर अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और नव पंचम योग जैसे अत्यंत दुर्लभ शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है। इस विशेष दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसी के साथ सूर्य उत्तरायण होंगे। दोस्तों, भले ही इसका शुभ प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मकर संक्रांति 2026 किसी वरदान से कम नहीं होगी, क्योंकि इस दिन एकादशी का भी महासंयोग बन रहा है, जो लगभग 23 साल बाद दोबारा देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सूर्य देव तीनों की संयुक्त कृपा कुंभ राशि वाले जातकों पर बरसने वाली है। लंबे समय से जिन जातकों का जीवन अटका हुआ था, जिनके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे, जिनके सपने अधूरे रह गए थे, अब उनके जीवन में नई सुबह का आरंभ होने जा रहा है। दोस्तों, सनातन परंपरा में मकर संक्रांति का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन पवित्र स्नान, सूर्य देव की उपासना और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। 14 जनवरी 2026 बुधवार को सूर्य देव दोपहर लगभग 3 बजे धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और इसके बाद पुण्यकाल प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय सूर्य देव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सभी कुंभ राशि वालों के साथ शेयर करें। अब चलिए जानते हैं कुंभ राशि की 10 बड़ी भविष्यवाणियां। नंबर 1, कुंभ राशि की पहली और सबसे बड़ी भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि 14 जनवरी 2026 से आपके करियर में ऐसा परिवर्तन देखने को मिलेगा जिसकी आपने पिछले कई वर्षों से प्रतीक्षा की थी। अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश का संयुक्त प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र को पूरी तरह से सक्रिय कर देगा। जिन जातकों को बार बार असफलता, देरी या रुकावटों का सामना करना पड़ा था, उनके लिए अब स्थितियां तेजी से बदलने वाली हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहेगा। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे जातकों को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। जिन लोगों का स्थानांतरण अटका हुआ था, उन्हें मनचाही जगह पर पोस्टिंग मिल सकती है। सूर्यदेव की कृपा से आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और आप अपने काम को अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता के साथ पूरा करेंगे। इसका सीधा असर आपकी छवि पर पड़ेगा और ऑफिस में आपका सम्मान बढ़ेगा। जो जातक प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं, उनके लिए नई कंपनी से ऑफर, बेहतर पैकेज या जिम्मेदारी बढ़ने के योग बन रहे हैं। वहीं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह समय निर्णायक सिद्ध हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं, बशर्ते आप आलस्य का त्याग करें। बेरोजगार कुंभ राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। 14 जनवरी के बाद अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करेंगे। यह समय आपको यह सिखाएगा कि धैर्य और निरंतर प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। नंबर 2, कुंभ राशि की दूसरी भविष्यवाणी आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ संकेत देती है। मकर संक्रांति के बाद सूर्य देव की कृपा से आपकी आय के नए स्रोत खुलने लगेंगे। जिन जातकों को पैसों की तंगी, कर्ज या आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए अब राहत का समय शुरू हो रहा है। पुराना रुका हुआ धन वापस मिलने के योग्य बन रहे हैं। किसी उधार दिए हुए पैसे की वापसी या पुराने निवेश से अचानक लाभ मिल सकता है। बिजनेस से जुड़े जातकों को नए क्लाइंट, नई डील या बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना है। खासकर टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन बिजनेस, कंसल्टेंसी और इनोवेशन से जुड़े लोगों के लिए यह समय अत्यंत लाभकारी रहेगा। इस दौरान आप अपने धन का सही प्रबंधन करना सीखेंगे।
अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण होगा और भविष्य के लिए सेविंग की योजना बनेगी। सूर्यदेव की कृपा से आप सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से मजबूत होगी। नंबर 3, कुंभ राशि की तीसरी भविष्यवाणी आपके पारिवारिक और प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है। लंबे समय से चला आ रहा तनाव, मतभेद या गलतफहमियां अब धीरे धीरे समाप्त होंगी। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और घर का वातावरण शांतिपूर्ण बनेगा। विवाहित जातकों के लिए यह समय रिश्तों को और मजबूत करने का है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और आप भावनात्मक रूप से एक दूसरे के करीब आएंगे। प्रेम संबंधों में ईमानदारी और विश्वास बढ़ेगा। जो लोग प्रेम विवाह की इच्छा रखते हैं, उनके लिए परिवार की सहमति मिलने के योग्य बन रहे हैं। सिंगल कुंभ राशि वालों के जीवन में किसी खास व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है, जो भविष्य में जीवन साथी बन सकता है। यह समय रिश्तों को समझदारी और परिपक्वता के साथ आगे बढ़ाने का है। नंबर 4, कुंभ राशि की चौथी भविष्यवाणी शिक्षा, ज्ञान और बौद्धिक विकास के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन का संकेत देती है। मकर संक्रांति 2026 के बाद सूर्यदेव की विशेष कृपा से कुंभ राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के जीवन 2026 के बाद सूर्यदेव की विशेष कृपा से कुंभ राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के जीवन में ऐसा समय आएगा जब उनकी मेहनत, धैर्य और संघर्ष का वास्तविक फल मिलने लगेगा। जो छात्र पिछले कई वर्षों से पढ़ाई में मन न लगने, ध्यान भटकने या बार बार असफलता से निराश हो चुके थे, उनके लिए यह समय नई उम्मीद और नई ऊर्जा लेकर आएगा। जो छात्र स्कूल या कॉलेज स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। पढ़ाई को लेकर जो भ्रम, डर या असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, वह धीरे धीरे समाप्त होगी। सूर्यदेव की कृपा से आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी और आप कठिन विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। विशेष रूप से विज्ञान, गणित, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल और रिसर्च से जुड़े छात्रों के लिए यह समय अत्यंत शुभ साबित होगा। जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, शिक्षक भर्ती या अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय निर्णायक सिद्ध हो सकता है। आपकी लंबे समय से की गई मेहनत अब रंग लाने वाली है। हालांकि सफलता के लिए आपको अनुशासन बनाए रखना होगा और आलस्य से पूरी तरह दूरी बनानी होगी। यदि आप नियमित अध्ययन, समय प्रबंधन और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो चयन के प्रबल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। वीजा, एडमिशन, स्कॉलरशिप या फंडिंग से जुड़े मामलों में सकारात्मक समाचार मिल सकता है। कई छात्रों को विदेश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिलने के योग हैं, जिससे उनका भविष्य एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। जो जातक पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब, रिसर्च या इंटर्नशिप कर रहे हैं, उन्हें भी इस समय अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षकों, गाइड या मेंटर्स का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास और अधिक मजबूत होगा। कुल मिलाकर मकर संक्रांति 2026 के बाद का समय कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, ज्ञान और करियर निर्माण के लिहाज से अत्यंत शुभ, फलदायी और यादगार सिद्ध होने वाला है। नंबर 5, कुंभ राशि की पांचवीं भविष्यवाणी स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़ी हुई है, जो मकर संक्रांति 2026 के बाद आपके जीवन में धीरे धीरे लेकिन गहराई से असर डालेगी। सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश और अमृत सिद्धि योग के प्रभाव से आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार के संकेत तो मिलते हैं, लेकिन इसके साथ यह भी स्पष्ट होता है कि आपको स्वयं भी अपनी सेहत को लेकर सजग और अनुशासित रहना होगा। यह समय आपको यह सिखाएगा कि स्वास्थ्य केवल भाग्य से नहीं,
बल्कि सही दिनचर्या और सोच से भी जुड़ा होता है। जो जातक पिछले कुछ समय से थकान, कमजोरी, नींद की कमी, तनाव या मानसिक दबाव से जूझ रहे थे, उन्हें धीरे धीरे राहत मिलना शुरू होगी। सूर्यदेव की कृपा से आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी और आप पहले से अधिक एक्टिव महसूस करेंगे। हालांकि यदि आपने अपनी अनियमित जीवन शैली, गलत खान-पान या तनाव को नजरअंदाज किया, तो छोटी समस्याएं बड़ी बन सकती हैं। इसलिए समय रहते सतर्क रहना आवश्यक है। पुरानी बीमारियों से परेशान जातकों के लिए यह समय इलाज और सुधार का संकेत देता है। यदि आप लंबे समय से किसी रोग का इलाज टालते आ रहे थे, तो अब सही डॉक्टर, सही दवा और सही दिशा मिलने की संभावना है। विशेष रूप से हृदय, रक्तचाप, नसों, आंखों और पाचन से जुड़ी समस्याओं में सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा। योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार इस समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह समय महत्वपूर्ण है। अत्यधिक सोच, चिंता और भविष्य को लेकर डर आपके मन को अशांत कर सकता है। ऐसे में ध्यान, मेडिटेशन और आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ना आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। परिवार और अपनों के साथ समय बिताने से भी मानसिक संतुलन बना रहेगा। इसके अलावा वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जल्दबाजी, लापरवाही या नियमों की अनदेखी चोट या परेशानी का कारण बन सकती है। यदि आप ड्राइविंग करते हैं, तो ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें। कुल मिलाकर मकर संक्रांति 2026 के बाद का समय कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने, जीवन शैली सुधारने और खुद को शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनाने का सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। नंबर 6, कुंभ राशि की छठी भविष्यवाणी जीवन में होने वाले बड़े परिवर्तन, यात्राओं और नए अवसरों की ओर संकेत करती है। मकर संक्रांति 2026 के बाद सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो आपको अपने पुराने दायरे से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करेंगी। यह समय केवल शारीरिक यात्रा का नहीं, बल्कि मानसिक और व्यावहारिक स्तर पर भी परिवर्तन का है। नौकरी और व्यवसाय से जुड़े जातकों को इस समय लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ये यात्राएं शुरू में थोड़ी थकाने वाली लग सकती हैं, लेकिन आगे चलकर यही यात्राएं आपके करियर और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगी। विशेष रूप से जो लोग सेल्स, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंसी, मीडिया या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बेहद लाभकारी रहेगा। कई कुंभ राशि वाले जातक इस दौरान स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं। नौकरी के सिलसिले में शहर बदलना, विदेश जाना या नए वातावरण में काम शुरू करना, ये सभी योग प्रबल रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है, लेकिन समय के साथ आप खुद को उस नई जगह और परिस्थिति के अनुसार ढाल लेंगे। इस समय आपको नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। प्रभावशाली व्यक्तियों, अधिकारियों या अनुभवी लोगों से संपर्क बनेगा, जिनकी सलाह और मार्गदर्शन भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कुल मिलाकर यह समय कुंभ राशि वालों के लिए विस्तार, बदलाव और नए दरवाजे खोलने वाला है। नंबर 7, कुंभ राशि की 7वीं भविष्यवाणी समाज में आपकी पहचान, प्रतिष्ठा और मान सम्मान से जुड़ी हुई है। मकर संक्रांति के बाद सूर्य देव की कृपा से आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही तेज और आत्मविश्वास दिखाई देगा। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे और आपकी सलाह को महत्व देंगे। जो जातक सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक या धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय विशेष उपलब्धियां लेकर आएगा। किसी सम्मान, पुरस्कार या सार्वजनिक प्रशंसा के योग बन सकते हैं। समाज में आपकी छवि एक जिम्मेदार, समझदार और भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में स्थापित होगी। परिवार और रिश्तेदारों के बीच भी आपका मान बढ़ेगा। लोग आपसे 100% संतुष्ट होंगे, सलाह लेने आएंगे और आपके निर्णयों पर भरोसा करेंगे।
यह समय अहंकार में बहने का नहीं, बल्कि विनम्रता के साथ आगे बढ़ने का है। तभी सूर्य देव की कृपा स्थायी रूप से बनी रहेगी। नंबर 8। कुंभ राशि की 8वीं भविष्यवाणी उन जातकों के लिए विशेष राहत लेकर आ रही है जो लंबे समय से कानूनी विवाद, कोर्ट कचहरी या शत्रुओं की चालों से परेशान थे। मकर संक्रांति 2026 के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होती जाएंगी। यदि आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो उसमें सकारात्मक मोड़ आने की संभावना है। फैसला आपके हक में जा सकता है या फिर समझौते के माध्यम से समस्या का समाधान निकल सकता है। शत्रु स्वयं कमजोर पड़ेंगे और उनकी योजनाएं निष्फल होंगी। हालांकि इस समय आपको वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक विवादों से दूर रहें और कानूनी मामलों में अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें। धैर्य और संयम ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। नंबर 9। कुंभ राशि की 9वीं भविष्यवाणी आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति से जुड़ी हुई है। मकर संक्रांति के बाद आपके भीतर जीवन को समझने की एक नई दृष्टि विकसित होगी। आप केवल भौतिक सफलता ही नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन की भी खोज करेंगे। इस समय आपका झुकाव पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जप और सेवा कार्यों की ओर बढ़ेगा। सूर्यदेव की उपासना, आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य मंत्र का नियमित जाप आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इससे न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि आपके निर्णय भी अधिक स्पष्ट और सटीक होंगे। जो जातक लंबे समय से मानसिक तनाव, डर या असमंजस से जूझ रहे थे, उन्हें अब भीतर से मजबूती और स्थिरता महसूस होगी। यह समय आत्मविश्लेषण और आत्मविकास का है। नंबर 10। कुंभ राशि की 10वीं और अंतिम भविष्यवाणी यह स्पष्ट करती है कि मकर संक्रांति 2026 आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। पिछले कई वर्षों के संघर्ष, असफलता और धैर्य की परीक्षा का अब अंत होने जा रहा है। सूर्य देव की कृपा से भाग्य का पहिया आपके पक्ष में घूमने लगेगा। जो सपने अधूरे रह गए थे, उन्हें पूरा करने का अवसर मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में स्थिरता आएगी। यह समय आपको यह एहसास कराएगा कि कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई थीं। अब आप एक परिपक्व, समझदार और सफल व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप कुंभ राशि के हैं तो यह मकर संक्रांति आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी कुंभ राशि वालों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।